रामायण में भी माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो जो लेडी हैं वो सती हैं और उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। लाइफ इज़ अ रेस, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है हमें ऐसा सुनते हुए और ये महसूस करते हुए कि शायद हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। लास्ट में जाके कुछ रिजल्ट शायद नहीं निकलने वाला है और हम एक दौड़ में भागे जा रहे हैं। हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और कई बारी तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक ज़बरदस्ती की रेस में भाग रहे हैं जिसका लास्ट में जाकर कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। अगर आपको मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है तो आपको एक बहुत ही टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर पहले तो मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद एक बहुत ही टफ इंटरव्यूज़ का राउंड देकर आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट मैनेजर। और उसके बाद भी कंपनीज मात खा जाती हैं, फेल हो जाती हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। कुछ नौसिखिए लोग 9वीं 10वीं पास बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस को ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जिसका मैं क्या ही कहूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही टफ एग्ज़ाम देकर कहीं पहुँच रहा है तो उससे कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं हो रहा है एक्चुअली कि वो बेस्ट मैनेजर है या बेस्ट स्टूडेंट है। हाँ, उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी तो जज हो जाती है, नो डाउट, बट कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं होता है that he is the best person who fits for this college or this job. This is the hardcore reality of this world. और कड़वा सत्य है कि हमें हर चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं और वो मापदंड एक समय पर आके ऐसा लगता है कि वो मापदंड सही नहीं है, कुछ कमी है उसमें। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अपनी कंपनी में किसी वैकेंसी को फिल करने के लिए एक टॉपर का सिलेक्शन किया है तो आप उस टॉपर के साथ उसके भाव, उसकी एरोगेंस, उसके नखरे साथ में लेकर आएंगे। और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने अपनी कंपनी में किसी नीडी को जॉब दी है जो एक्चुअल में जॉब चाहता है, जिसको उस जॉब की वैल्यू है, लेकिन वो टॉपर नहीं है, क्योंकि टॉपर को तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। टॉपर के पास तो ऑप्शंस इतने हैं, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू स्विच द ऑप्शंस। अगर आपने नीडी को जॉब दी है, ही विल परफॉर्म बेटर। इस चीज़ की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। बट लोग कहते हैं लाइफ इज़ अ रेस। मैं कहता हूँ लाइफ इज़ नॉट अ रेस। हमने इसे रेस बना दिया है। बेकार की भागदौड़ में हम सब लोग पड़े हैं, जाने पता नहीं क्या ही अचीव करना है हमने। एक पर्सन IIT से पास आउट हो जाता है, फिर IIM से मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट करने के बाद बहुत अच्छे पैकेज पे वो कहीं सेटल हो जाता है, बट वो खुश नहीं है। उसकी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? इट हैपन्स। मैं देखता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं आज की डेट में, वो बच्चों को बचपन से ही उनका ड्रीम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। यू हैव टू गो फॉर IITs, यू हैव टू गो फॉर IIMs, और आपको IAS बनना है, ये बनना है, वो बनना है। और इसमें कुछ महान कंपनीज भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, लाइक बायजूस, व्हाइट हेड JR, जो ज़बरदस्ती के सपने बच्चों को दिखाती हैं और एक ज़बरदस्ती का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता है और आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए और इस रेस के लिए तैयार हो जाइए। बड़ा ही कॉमन फिनोमिनन ये चल रहा है, बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम है ये। सब लोग मिले हुए हैं इसमें सब लोगों की अपनी अपनी दुकानदारी चल रही है। इस लाइफ को एज अ रेस साबित करने में बहुत लोगों की दुकानदारी चलती है। अक्सर मैं कहता हूँ कि जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स देखते हैं, वो सब लोग कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पे अटके रहते हैं कि सबसे आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है। अरे भैया, अगर 1 लाख लोग किसी एक चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, किसी एक भेड़चाल के लिए 1 लाख लोग लगे हैं, कोई तो आगे निकलेगा, कोई तो नंबर 1 आएगा। क्या बाकी सब लोग कुछ नहीं अचीव किए क्या ज़िंदगी में? बाकी सब लोग पागल हैं क्या? इस चीज़ की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है कि जो बाकी लोग रह जाते हैं वो भी उनके बराबर कामयाब हो जाएंगे जो नंबर 1 थे, और उनसे भी आगे निकल जाएंगे जो नंबर 1 थे। और हो सकता है उन लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, उन लोगों को जॉब दे रहे हो जो नंबर 1 थे।
एक्चुअली ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया एजुकेशन का, ये जो पूरी व्यवस्था तैयार की गई है, ये हर किसी ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से तैयार की है। फॉर एग्जांपल, कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम अक्सर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एग्जांपल देते हैं। इस कंट्री की जीडीपी इतनी है, इस कंट्री की जीडीपी इतनी है। ये भी तो एक रेस है कंट्रीज़ को ये प्रूव करने के लिए कि वी आर नंबर 1 कंट्री। बट जरा विचार करें, क्या जीडीपी वाकई में ही कुछ प्रूव कर पा रही है? क्या जीडीपी से क्या वाकई में ही हम ये जज कर पा रहे हैं दैट दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव, या ये सबसे अच्छी कंट्री है? शायद नहीं। जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो कंट्रीज़ लेकर आई वो प्रोडक्शन में बहुत आगे थी। उन्होंने कहा हमारे बराबर आना है तो हमारे इन मापदंडों पे खरा उतर के दिखाओ, और हम मूर्ख ज़बरदस्ती उन मापदंडों को फॉलो करना शुरू हो गए। भूटान एक ऐसा कंट्री है जो जीडीपी को कुछ नहीं मानता। भूटान कहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि जीडीपी। हैप्पीनेस इंडेक्स के दम पर आप हमें कंपेयर करो तो आप पाएंगे कि भूटान नंबर 1 है। वो उनका अपना क्राइटेरिया है, वो उसमें अपने आप को नंबर 1 फिट करते हैं। तो अगर सब कंट्रीज़ भूटान वाले क्राइटेरिया को फॉलो करने लग जाएं तो भूटान नंबर 1 कंट्री हो जाएगा पूरी वर्ल्ड में। बट ऐसा नहीं है, सब लोग जीडीपी को मानने लगे। इंडिया अगर अपना कोई नया क्राइटेरिया निकाल दे कंट्रीज़ को मापने का, लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक रिलीजन, तो शायद इंडिया नंबर 1 हो जाए। बट इंडिया ऐसा करता नहीं। एक्चुअली हर किसी के पास कुछ है, हर किसी के पास, हर किसी के अंदर कुछ है और उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। और हम मूर्खों की तरह उसको फॉलो करने में लगे हैं जो सामने वाले के पास है। गीता में भगवान कृष्ण बड़े ही साफ शब्दों में कहते हैं, तू अपना कर्म कर और उसे अपना कर्म करने दे। तुझे अपने कर्म पर ध्यान देना है, तू उसका कर्म मत कर और वो तेरा कर्म ना करे। मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है कि मैं अपना कर्म करूं। भीष्म पितामह अपना कर्म कर रहे थे, अर्जुन अपना कर्म कर रहा था। भगवान कृष्ण भीष्म को ये नहीं कहते तू अर्जुन का कर्म कर, और अर्जुन को ये नहीं कहते तू भीष्म का कर्म कर। तो बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इसे रेस बना दिया गया है। हर चीज़ में हमें अपनी इंटेलिजेंसी को प्रूव करना होता है और हम बहुत ही गंदी तरह से भाग रहे हैं। हर जगह हमें टफ चैलेंजेस से निकलना पड़ता है। अपने माइंड को प्रूव करने के लिए हमें दूसरों के बनाए मापदंडों के बेसिस पर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ना आप अपने चैलेंज बनाएं और अपने आप को अपने चैलेंजेस से चैलेंज करें कि ये जो मैंने पिछली बार इतनी एक्यूरेसी से किया था, अगली बारी मैं उसे और दुगनी एक्यूरेसी से करूँगा। आप किसी दूसरे के बनाए हुए मापदंडों को क्यों फॉलो करते हैं? सो दिस इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम जो आज की युवा पीढ़ी फेस कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी भी रेस का हिस्सा हैं, जाने अनजाने में हम सब लोग किसी ना किसी रेस का हिस्सा हैं। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसे ये है कि मुझे दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, और हम ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सर आंखों पर चढ़ा के रखते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ध्यान रखना, इस बात पे गौर देना। हम खास तौर पे ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। बट इसका उल्टा सच ये है कि आपकी जो हालत है उसका कारण भी भाई सबसे अमीर आदमी है। उन्होंने दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और बाकी लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है। दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अगर उन रिसोर्सेज पे 80% हक 20% लोग रखेंगे तो बाकी 80% के हिस्से में सिर्फ 20% आएंगे। हम बहुत तारीफ करते हैं कई बारी कि वो व्यक्ति इतना रिच हो गया, इतना अमीर हो गया है, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, अच्छी बात है। बट इंसान को इस चीज़ से नहीं तोला जाना चाहिए कि उसने अपने लिए कितना संग्रह किया, बजाय उसने समाज को क्या दिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि 2019 के लॉकडाउन में सब लोग नुकसान में जा रहे थे, बट इस आदमी ने करोड़ों रुपए कमाए। अरे भैया, करोड़ों रुपए कमाए, बट अगर एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाए तो कितने सारे लोगों की जेब में से वो पैसे निकले होंगे, कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ होगा।
ये हार्डकोर रियलिटी है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। ज़रा गौर फरमाएं, विचार करें। ऑनलाइन शॉपर्स लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बूम पर थे, तो जितने भी लोग थे ऑनलाइन सेलिंग में थे, उन सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अगर एक व्यक्ति किसी बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति ऑन द सेम टाइम नुकसान भी उठा रहा होता है। कौन नुकसान उठा रहा था? जो आपके गली मोहल्ले में आप जैसे दुकानदार थे, वो सब नुकसान उठा रहे थे। तो उसमें कोई महान बात नहीं है कि आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, आपने तो दूसरों का हक छीना है। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट समझाने वाली बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आपने मेहनत करी, ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। बट द थिंग इज़, लाइफ इज़ नॉट अ रेस। हम ज़बरदस्ती से रेस ना बनाएं, हम वो करें जो हम करना चाहते हैं, हम वो करें जो हम ओरिजिनली करना चाहते हैं, तो हमें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। और वो हैप्पीनेस अगर आपने ऑब्टेन कर लेना, तो दुनिया के कोई भी लग्जरी, कोई भी कंफर्ट, कोई भी रिचनेस आपको अच्छी नहीं लगेगी। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, विद योर लाइफ स्टाइल, विद द वे यू आर लिविंग, शायद उससे ऊपर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, करने को बातें बहुत हैं और कोशिश मैं करता हूँ आजकल की वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बातें करते हुए इधर उधर निकल जाता हूँ। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अभी इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोग अपना प्यार देते रहें तो क्या, भी तो प्यार मिलना ही शुरू नहीं हुआ है। आप लोग अपना खूब प्यार दें, और आपको मैसेजेस अच्छे लगते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मैं दिल से बोलता हूँ। कहीं पर भी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं पर भी कुछ आर्टिफिशियलनेस नहीं है। ये जस्ट वो ऑब्जर्वेंस है जिसको बनाने में मुझे पूरी ज़िंदगी निकल गई। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट अपना ध्यान रखें। अभी नेक्स्ट वेव की उम्मीद लग रही है कोविड-19 की। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।